हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो DSSB PRT के लिए जो जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री पढ़नी है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था इंडिया में, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे हमारे यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनके साथ, ठीक है। और उन युद्धों में भी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, वैसे जितने भी बैटल हुए हैं उनको मैं लेके आई हूँ। और मान लीजिए जब दो शक्तियों के बीच में युद्ध होता है, दो पावर्स के बीच में युद्ध होता है, तो उनके बीच लास्ट में कोई समझौता होता है, कोई एक हार जाता है या फिर दोनों ही हार जाते हैं, तो कोई एक समझौता होता है, तो उसको हम बोलते हैं संधि, ठीक है। तो हम युद्ध भी देखेंगे और साथ में संधि भी देखेंगे, क्योंकि दोनों से ही पूछता है क्वेश्चन, जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे युद्ध, और हम बहुत शॉर्टकट में पढ़ेंगे। इतना तो हमें पता ही है कि अंग्रेज़ थे और हमारे यहाँ उनका शासन था, तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, तो बैकग्राउंड में इतने जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो एक बहुत ही फेमस युद्ध है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध जो है लड़े गए थे, इसका नाम कर्नाटक था, पर ये कर्नाटक जैसा कुछ इसमें नहीं है कि कर्नाटक के लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व थे। ये युद्ध एक्चुअली हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। फ्रांस इंडिया में ही कुछ शासकों का साथ दे रहे थे और अंग्रेज भी इंडिया में ही कुछ शासकों का साथ लेके लड़ रहे थे। तो दोनों ने किसी किसी को अपने साथ मिलाया हुआ था, पर दोनों की लड़ाई अपने आपसी मतभेद को लेकर हो रही थी, जो कि इनकी अपनी कंट्री में चल रही थी, ठीक है। तो अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, और कर्नाटक के नाम से ये फेमस है, ठीक है। कर्नाटक युद्ध पहला हुआ था अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में, कब? 1740 से 48 के बीच में। और ये युद्ध किस संधि के द्वारा शांत हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स-ला-सापेल संधि, एक्स-ला-सापेल संधि, जो कि 1748 1748 में हुई थी। इस संधि के द्वारा ये युद्ध शांत हुई थी। अच्छा, अगला हम देखते हैं सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो हुई थी। कर्नाटक युद्ध में भी अब मान लीजिए इनके बीच में शांति हो गई, फिर कुछ दिन बाद किसी बात पे झगड़ा हो गया, तो फिर से वो युद्ध हो गया, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके है। तो ये फिर सेकेंड युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध जो है ये 1751 से 55 तक चला था। और ये किसके द्वारा शांत हुई थी? तो ये हुआ था पांडिचेरी संधि के द्वारा ये युद्ध शांत हुआ था। 1755 में ये युद्ध जो है ये संधि जो हुई थी इन दोनों के बीच में, तब जाके जो है शांति हुई थी, ठीक है। अगला जो युद्ध हुआ था थर्ड कर्नाटक युद्ध, और ये निर्णायक युद्ध था, क्योंकि जो फ्रांस की तरफ से जो मेजबानी कर रहा था, समझ लीजिए वो डुप्ले था। डुप्ले की जगह काउंट डी लाली आ गया था, तो उसने सारा का सारा एक तरह से युद्ध ही पलट दिया था, और वो उतना शक्तिशाली नहीं था। वैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही। तो ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था थर्ड कर्नाटक युद्ध। कब हुआ था? 1758 से 63 में। और ये किसके द्वारा शांत हुआ था? तो पेरिस की संधि द्वारा ये शांत हुआ था 1763 में। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? इतना याद रखेंगे, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 में शांत किसके द्वारा हुआ था, सेकंड कब हुआ था, ये किसके द्वारा शांत हुआ था, थर्ड कब हुआ था, और ये किसके द्वारा शांत हुआ था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, XP2 मतलब एक्स-ला-सापेल, फिर पांडिचेरी, और फिर पेरिस की संधि, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? मैसूर जो कि हमारे यहाँ का इंडिया का एक जो अब पहले मैसूर हुआ करता था, अब कई राज्यों में वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो मैसूर में उस समय शासन था हैदर अली का, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था 1768 से 69 के बीच में, और ये किसके द्वारा शांत हुई थी? तो मद्रास संधि के द्वारा। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1780 से 84 के बीच में, ये शांत हुई थी आपकी मंगलोर की संधि के द्वारा। देखिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं, इसमें हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में, और ये शांत हुई थी जो है आपकी श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट बोल सकते हैं, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, सॉरी टीपू सुल्तान की, उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो ये 1799 में हुई थी, और ये अंतिम लड़ाई थी अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में, ठीक है। तो ये हमने मैसूर के साथ जो अंग्रेज़ों ने लड़ाई लड़ी थी वो देख ली। अब हम आगे देखते हैं मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में, और ये शांत हुई थी वडगांव की संधि द्वारा। पर आपको पता होगा मराठा एक बहुत शक्तिशाली कह सकते हैं
उस समय का कह सकते हैं साम्राज्य था, पर ये लोग आपस में ही बहुत झगड़ा कर लेते थे। तो उसकी जो संधि भी इन्वॉल्व होती है और वो भी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये इस युद्ध के बाद ही ये संधियाँ इनके बीच में भी हुई थी। अंग्रेज इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सूरत की संधि हुई थी 1775 में, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध आपका हुआ था कब? यह 1803 से 1805 में हुआ था। और ये युद्ध को कैसे शांत किया गया था? ये बेसिन की संधि द्वारा जो है शांत किया गया था 1802 में। फिर भी ये लोग आपस में दोबारा से इनके बीच में झगड़ा हो गया था, जो कि फिर खिंचते खिंचते जो है 1805 तक चला था। फिर फाइनली दोबारा से झगड़ा होता है इनके बीच में 1700 नहीं, 1817 से 19 तक चलता है आंग्ल मराठा थर्ड युद्ध, और ये लास्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद समझ लीजिए मराठों का पतन हो जाता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 19 के बीच में। अब हम देख लेते हैं पंजाब को लेकर के, पंजाब और अंग्रेजों का क्या सीन था। तो पंजाब में जो रणजीत सिंह शासक थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा शासन चलाया था। और सुकरचकिया मिस्र के थे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। उस वक्त मिस्र पॉपुलर थे कि किस मिस्र से कौन आता है, तो सुकरचकिया मिस्र के थे रणजीत सिंह, ये भी याद रखेंगे, ये पॉइंट मैं लिखना भूल रही हूँ। तो अमृतसर संधि हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में, कब? 1809 में हुई थी। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये संधि है, ठीक है। इसके बाद से अंग्रेज, जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है रणजीत सिंह की, उनके बाद उनके जो आगे की पुश्तें रहती हैं उनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 1849 में, ठीक है। और ये शांत कैसे होता है? दो संधियों द्वारा शांत होता है। एक लाहौर की संधि, ये 1846 में होती है। दूसरी होती है भैरवाल की संधि, ये भी 1846 में होती है। कभी कभी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, भैरवाल की संधि किनके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेजों और सिखों के बीच में, ठीक है। और सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था आपका 1849 में, और गुजरात युद्ध भी आपका होता है 1849 में, तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं अंग्रेज और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी जो कि बहुत ही पॉपुलर है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो मुझे लगा यहाँ मेंशन कर देना चाहिए। सुगौली की संधि 1816 में। और ये कैसे पूछता है सुगौली की संधि किनके बीच में हुई थी, ठीक है, तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई थी 1816 में। तो यस, यहाँ पे हमने सारे इम्पॉर्टेंट, सारे नहीं कहूँगी, जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने बैटल देख लिए अंग्रेजों के। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं इसको लेकर के, ठीक है। और कल भी मैंने एक वीडियो डाला था 1857 की क्रांति को लेकर के, उसको भी आप ज़रूर देख लें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जितने भी शॉर्ट अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, उसको आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि आप पीआरटी वालों के लिए, मतलब जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो टॉपिक है ना, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा का सारा जीएस कवर है, और मैं जीएस से रिलेटेड ही वहाँ पे शॉर्ट अपलोड करती हूँ। बड़े फ़नी ट्रिक रहते हैं, आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी, तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने प्रीसियस एडवाइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, बाकी पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।